अनेक लोगों के पास ये संकट होता है कि वे शब्दों का अर्थ ठीक ठीक नहीं जानते और उसका कब कहाँ कैसा प्रयोजन है उसके अनुसार उपयोग नहीं करते, लेकिन उस पर दबाव बनाकर अपनी बात कहने की चेष्टा जरूर करते रहते हैं। 4 शब्द हैं: दंभ, अहंकार, अभिमान और स्वाभिमान। ये है क्या? इनमें भेद क्या है? या ये एक ही हैं या ये समानार्थी हैं? इसको बताने के लिए मुझे और कुछ अलग से नहीं कहने की जरूरत है। एक क्षेत्र जिसको अकादमिक क्षेत्र या शिक्षा का क्षेत्र या ज्ञान का क्षेत्र कहते हैं, उससे मैं आपको उदाहरण 4 प्रकार के बताता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं, यह दंभ है। मुझसे अधिक कोई नहीं जानता, यह अहंकार है। मैं आऊंगा और सब लोग बैठे रहेंगे, यह मुझे स्वीकार नहीं है, यह अभिमान है। मैं कार्यक्रम में सामने बैठा रहूंगा और वह बोलेगा, मैं सुनूंगा, यह मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है। ये चारों बातें, अगर इन चारों वाक्यों पर आप ध्यान से विचार करिए तो इन चारों में बहुत भेद नहीं मिलता। यद्यपि इनके प्रकृति में, चूंकि शब्द भेद है इसलिए इसकी प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलता है। ये चारों बातें एक साथ रावण के पास विद्यमान थी और स्पष्ट करने के लिए यह उदाहरण मैं उल्लिखित कर रहा हूं। रावण के पास ये चारों बातें एक साथ विद्यमान थी, इसलिए वो रावण कहलाया। सहजता, सरलता, सज्जनता, ये तीनों एक साथ जब विद्यमान होती हैं तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि व्यक्ति नम्र और विनयशील है। नम्रता और विनय, इन 2 कारणों से, ये दोनों क्या क्या हैं इसकी अलग से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन नम्रता और विनय, इसके कारण व्यक्ति सहज होता है, सरल होता है, सज्जन होता है। ये सारे गुण राम में विद्यमान थे। राम में ये सारे गुण थे, इसलिए उनके अंदर दंभ, अहंकार, अभिमान और स्वाभिमान नहीं था। स्वाभिमान की आड़ में हम अपने अभिमान, अहंकार और दंभ को प्रमाणित करने की गलत चेष्टा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।